हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है मेरे चैनल ईशान प्रसाद ब्लॉग में। तो गाइस, आपका स्वागत करता हूं मैं। और आज की इस वीडियो बेसिकली टॉपिक पर एक चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस ब्लॉग देखा होगा, जिसमें कुछ सैड न्यूज़ था, मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। और उससे पहले मैंने जो भी एपिसोड जितने भी डाले हैं यूट्यूब पर, अपलोड किए वीडियो शादी से रिलेटेड, तो उसमें मैंने दिखाया था बेसिकली कि हम लोग के बिहार में खास कर की शादी कैसे होती हैं, कैसे नहीं होती हैं। तो वही बात पर हम लोग चर्चा किए हैं। तो उस पर हम लोग ने प्रीवियस ब्लॉग बनाया था। तो प्रीवियस ब्लॉग नहीं, उससे पहले वाला ब्लॉग, जब शादी का एपिसोड वाला आप लोगों ने ब्लॉग देखा है, तो उसमें हम लोगों ने दिखाया था कि कैसे कैसे हम लोगों ने शादी मामा का सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और न्यू मामी हम लोग की आ चुकी है। मैंने अपडेट भी दिया था शॉर्ट्स के द्वारा, आप लोग को पता होगा, जो कोई भी देखा होगा। और बेसिकली बिना कुछ तमाशा के सक्सेसफुली हम लोग मिशन कंप्लीट कर चुके थे। और इसी बात का मुझे अच्छा लगता है। कुछ मैं डाटा ले आया हूँ अपने तरफ से, क्योंकि शादी में जो था, वैसे तो शादी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं एक डाटा ले आया था कि तिलक में जो भी हुआ था बारिश के कारण हम लोग का कितना ये हुआ है। आज बेसिकली इस पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बनाया है एक पॉजिटिव पॉइंट, एक नेगेटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो चलिए बेसिकली चर्चा करते हैं हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग एक सेकेंड गाइस निकाल लेते हैं। हम्म, इसी कॉपी में मैं वीडियोस का पॉइंट नोट डाउन करता हूँ, वही पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम लोग बेसिकली चर्चा करेंगे पॉजिटिव वे में। तो पहला पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट इज वेडिंग अच्छे से हो गया। मैंने बताया कि वेडिंग बहुत ही सक्सेसफुली मिशन कंप्लीट हो चुका है। और यही है कि लास्ट में हम लोग को, अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट यह है कि लास्ट में हम लोग को सत्संग भी मिलना। देखिए गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने वीडियोस में गाली वगैरह नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरा जो भी सर्कल्स है, फैमिली हो गया, फ्रेंड्स में कभी कभार चलता है, फ्रेंड्स में दे सकते हैं, लेकिन जो हम लोग का सर्कल है उसमें नहीं। और सत्संग ये होना चाहिए, जैसे कि हम लोग बताते हैं कि जो हम लोग के जो, मैं जिस ये को फॉलो करता हूँ गुरुदेव जी को, उसमें सत्संग का बहुत ही ये है, महत्वपूर्ण है। उसमें आपको ये शिक्षा मिलती है कि आप भौतिक जगत में जो होता है, फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत, उसमें आप कितना कमा रहे उससे रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन आप अध्यात्म जगत में कितना आगे बढ़ रहे हैं, ये एक पॉइंट है। तो यही एक है कि आप अध्यात्म जगत में, क्योंकि अध्यात्म में जो है वो एक समुद्र के भांति है। और जो समुद्र के भांति है, और उसमें हम लोग का जो है, हर समुद्र से हम लोग को चुनना है और उसको अप्लाई करना है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि समुद्र में है और उसको चुन चुन के लाना बहुत ही बड़ा टफ बात नहीं है। बेसिकली सत्संग करना चाहिए, सत्संग, सुमिरन, भजन, कीर्तन, ये सब करना चाहिए। और शादी के बाद जो मामा का वेडिंग था, उसके बाद हम लोगों ने सत्संग का भी आयोजन रखा। और सत्संग में हम लोग के जो गुरु भाई गुरु बहन जी थे, उसमें हम लोग ये किए, शामिल हुए और अच्छे से सत्संग को कंप्लीट किए। ठीक है, अब इतना अच्छा है। आप चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 यही है कि न्यू मामी का बिहेवियर बहुत अच्छा था, क्योंकि जब मैं आ रहा था कलकत्ता, तो वो पूछ रहे थे कि लास्ट फिर आप कब आइएगा। तो मैंने बोला, हंसते हुए कहा कि आप ऐसा बात पूछ ही लिए हैं कि क्या बोले, अभी कुछ नहीं कर सकते, आएंगे शादी में आएंगे। तो मामी का बिहेवियर अच्छा था। दोस्त लोग से भी मिलना हुआ। पॉइंट नंबर ये कि पॉइंट नंबर एक दो, एक एक दो, 5, पॉइंट नंबर 5 कहता है
कि दोस्त से भी मिले, क्योंकि मैंने दिखाया था कि जो भी मतलब हुआ है, दोस्त का बाइक वाइक भी था। तिलक वाले व्लॉग में आप लोग देखिएगा, दोस्त का बाइक वाइक भी था, राइड भी दिया दोस्त ने बहुत अच्छा R15 पर। फोटो भी मैं शेयर किया अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर। आप लोग नहीं फॉलो करते हैं तो कर लीजिए, ईशान प्रसाद ट्रैवलर, उस पर मैं पोस्ट करता रहता हूँ स्टोरी ये, ठीक है। फिर उसके बाद चलिए, पॉजिटिव वे हो गया, अब कुछ नेगेटिव वे। नेगेटिव वे ये हुआ है कि फूड वेस्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट दिन शादी, जब हम लोग का जब बारात था, उसमें एस्टीमेट कितना था, देखिए क्या क्या ये हुआ है, मैं पहले बता देता हूँ। फर्स्ट, खाना बर्बाद हुआ। सेकंड, कि जो भी जितने भी लोग आने वाले थे, एस्टीमेट था कितना, 5,000, 5,000, 5,000 लोग आने वाले थे। टोटल मिला के कह सकते हैं, तिलक में और ये में टोटल 5,000 आने वाले थे। उसमें कितना है, 1,000 लोग, 1,000 से भी शायद कम लोग आए, लेकिन मान के चलते हैं, रख लेते हैं 1,000 लोग। अब देखिए क्या क्या बर्बाद हुआ। पहला, मैंने फूड रखा है। दूसरा, कि जो हम लोग का जो बारात जहाँ पर स्टे करता है, उसको हम लोग बिहारी भाषा में समियाना कहते हैं। और फिर उसके बाद वो जो जहाँ पर स्टे करने वाले थे वो भी बर्बाद हो गया। और जो मतलब मान के चले 10,000 का हम लोगों ने ये स्टेज बुक किया था, वो भी बर्बाद हो गया। और जहाँ पर हम लोग खाना खिलाने वाले थे, मेहनत, देखिए गाइस, मेन बात है मेहनत नहीं, मेन बात है इज्जत। इज्जत आपका नीचे हुआ कि क्या हुआ, हम लोगों ने मेहनत बहुत किया था, सुबह से रात तक हम लोगों ने सजाया था, मेहनत भी खराब हो गया, पैसा भी वेस्ट हो गया। करीबन मम्मी बोल रही थी लोग कि 1 लाख तक ये, अब पता नहीं, अब इसका कोई मुझे ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, पता करना पड़ेगा फ़ोन करके कितना हुआ कितना नहीं। लेकिन मम्मी बोल रही थी 1 लाख तक, लेकिन उससे ये क्योंकि देखिए, बारिश आया, तूफान आया, खाना फेंकाया, फिर से स्टेज ये हुआ, लॉस गया उसमें। फिर से उसके बाद जो लॉस गया वो जहाँ पर हम लोग खाना खिलाने वाले थे, वहाँ पर लॉस चला गया। फिर जो अभी एक नया आया है कि एक मतलब फ्लावर टाइप का रहता है, उसमें मतलब ये फ्लावर होता है, और वो मतलब उसमें फायर तरह का ऐसे करके निकलता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन रहते हैं, वो भी हुआ था, लेकिन वो नहीं कर पाए, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड नेगेटिव पॉइंट ये है कि रेन की वजह से ड्रोन भी हुआ था, ड्रोन शॉट जो है वो भी हुआ था, लेकिन ड्रोन शॉट क्या हुआ, बारिश की वजह से नहीं हो पाया। फिर उसके बाद खा शादी में तो गाइस, मैंने बताया है कि क्या क्या बर्बाद हुआ है, मैंने वो तो बता दिया। लेकिन जो मैंने बताया है कि बारात जो सेट था वो भी बर्बाद हो गया, जो हम लोग खाना खिलाने वाले थे वहाँ भी बर्बाद हो गया। अब जो लड़का जो मेरे मामा का ये है, आप लोगों ने देखा, तिलक का मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है, पहले सीधा हो जाता हूँ। तिलक का मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है। फिर से उसके बाद बारात, लेकिन उससे पहले होता है हल्दी और मरवान। जो लड़की होती है उसके घर पर मरवान होता है, और जो लड़का होता है उसके घर पर हल्दी होती है। एक तो कलश होता है, और अरवा चाउर जो होता है उसका उसके ऊपर ये किया जाता है, ठीक है। तब लड़के को लगाया जाता है हल्दी और मेहंदी, ठीक है। तो उस समय मैं नहीं था, मैं चला गया था अपने एक और मामा थे। मैंने ब्लॉग में शादी बारात के जो फर्स्ट मैंने सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट किया है, छत पे था, तो मैंने बताया था उसमें कि मैं नहीं हूँ, मैं आया हूँ एक मामा के घर, और मैंने बताया कि नाना जी मेरे क्या करते हैं और मामा जी लोग क्या करते थे, मैंने बताया, उन्हीं के घर पर मैं था। बारात था 8 तारीख को और हल्दी था 5 तारीख को, तो मैं 5 तारीख को निकल गया था। 6, 7, 8, 8 को मैं आया। फिर उसके बाद आने के बाद जल्दी जल्दी रेडी होके बारात के लिए निकला। और खास करके मेन बात है ना कि बारात में बहुत सारा लोग जाता है, और बस था 3, एक था फुल बस, एक था 2 मिनी बस थी, ठीक है। तो उसमें मैंने भैया को बोला था, आप लोगों ने देखा, भैया को बोला था कि भैया सीट रोक के रखिएगा एक तो मेरे लिए। तो भैया ने कहा ठीक है मैं रोक के रखूँगा। तो बेसिकली सीट मिल गया, अच्छे से हम लोगों ने ट्रैवल भी किया, आप लोगों ने देखा। कल था मेरे एक और भैया का शादी, इनविटेशन आया था मुझे, लेकिन मैं नहीं जा पाया,
क्योंकि मैं रहता हूँ कोलकाता में, आप लोग को पता है। अगर अब बार बार जाना बिहार इम्पॉसिबल नहीं है, और मैं स्टडी करता हूँ तो मुझे स्टडी भी देखना है, इसी वजह से मैं नहीं आ पाया। ठीक है, तो अगर आप लोग जो भी नहीं आ पाया, अगर वो ब्लॉग देख रहे हैं, अभी तक नहीं पता नहीं देख रहे हैं कि क्या, अगर देख रहे हैं तो दिल से क्षमा चाहता हूँ कि मैं नहीं आ पाया उसके लिए। ठीक है, तो यही कुछ था, और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर मुझे बात करना है, आप लोग के विषय में बात करना है। क्योंकि आप लोग क्या होता है ना कि मेरा वीडियो देख लेते, लाइक भी कर, व्यू भी अच्छा खासा मतलब आ जाता है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। क्यों भाई? मैं पैसा मांग रहा हूँ क्या? ऐसा तो नहीं मांग रहा हूँ। भगवान के इससे है कि भगवान के दया से है कि मैं अपना खाना पीना अच्छे से मिल जा रहा है, 2 3 4 टाइम का खाना खा रहा हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई जो मेरा कर्तव्य है, पढ़ाई लिखाई वही मैं कर रहा हूँ। और ये जो मैंने माइक लिया है वो मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था। तो खैर टॉपिक पर आते हैं। यही टॉपिक है कि मैं नहीं भाई गाली देता हूँ, क्योंकि किसी की नहीं, हमारे माता बहन भी देखती हैं ये वीडियो। और गाली गलौज नहीं कर, अगर मैं चाहूँ तो गाली दे सकता हूँ, लेकिन मैं गाली नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे संस्कार वैसे नहीं है, मेरे पेरेंट्स के परवरिश पर नहीं। देखिए, गाली देना बड़ा बात नहीं है। गाली देके तो आजकल कोई भी हो जा रहा है, कोई भी माँ बहन का गाली दे रहा है, लेकिन जो गाली देता है वो घोर पापाचार्य में जाता है। ये बात एक रियलिटी है। प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि गाली नहीं देना चाहिए, माँ बहन का गाली नहीं देना चाहिए। और हम लोग जिस ये से आते हैं वहाँ तो गाली देना ही ये माना जाता है, पाप माना जाता है। इसी वजह से गाली देना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं गाली का उपयोग नहीं, शुरुआत से ही मैं नहीं करता हूँ। चाहूँ तो मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरे माता बहनें भी देखती हैं वीडियो, इसी वजह से मैं गाली नहीं देता हूँ। इसी वजह से मैं गाली नहीं देता हूँ, और ना ही मैं देने वाला। हाँ, आप लोग के एंटरटेन के लिए मैं फ़नी वे में कुछ बात बोलता हूँ, हंसता हूँ, वो तो एक एंटरटेनमेंट की बात है, लेकिन मैं बेसिकली गाली नहीं देना चाहता और ना ही मैं दूंगा। ये एक मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ कि अपने ब्लॉग में गाली नहीं दूंगा। लेकिन जो भी लोग आजकल के क्या है ना कि लोग गाली देने वाले को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और जो अश्लील वीडियो में ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा कंटेंट दे रहा है, अच्छा भाषा का प्रयोग कर रहा है आज के डेट में, लोग उसको अच्छा नहीं कह रहे हैं, नहीं उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं ही यहाँ पर मैं गाली देने लगूंगा ना आज से, तो कई लोग मुझे सब्सक्राइब भी कर लेंगे, लेकिन मैं गाली नहीं दूंगा। और ना ही मैं पिछले वीडियो मतलब शुरुआते से नहीं देता हूँ, तो नहीं दूंगा। और एक बात और है कि इसमें भाई सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है, एक मोटिवेशन मिलता है। आप लोग को क्या है, आप लोग को सेकंड भर भी नहीं लगेगा, लाइक कीजिएगा। लाइक भी आप लोग नहीं करते ना, कमेंट करते हैं। क्यों? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट भी अच्छा कीजिए कि हाँ, कि देख के मोटिवेशन फील हो। अब कितना लोग आएंगे, अरे भाई तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, नहीं, फालतू का बात नहीं, सीधा सीधी बात। अच्छा लगता है वीडियो तो वीडियो के ऊपर ये कोई डाउट है वो पूछिए, ठीक है। तो इसीलिए मेरे बड़े भाई, मेरी बड़ी बहन, मेरे छोटे भाई बहन जो भी है मेरे एज से बड़े हैं, उनको भी कह रहा हूँ, और जो मेरे एज से छोटे उनको भी कह रहा हूँ, और जो मेरे एज के भाई आपको भी कह रहा हूँ। मैं बेसिकली यही है कि मैं गाली गलौज नहीं करता हूँ, और ना ही ये, नहीं तो क्या है, आज तो मैं भी देखे वायरल हो जाता, लेकिन आज से पहले नहीं दिया था। तो यही कहना है, आप लोग कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा आगे बढ़ाइए अपने भाई को। क्या है, मैं बेसिकली वीडियोस नहीं आ पा रही थी 2 सप्ताह से, क्योंकि यहाँ पर हो रहा था बहुत गर्मी, अभी भी मुझे गर्मी लग रहा है, लेकिन क्या है, आज बारिश हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई ये कर लेते, शूट कर लेते, एडिट करेंगे रात तक, और फिर उसके बाद कल अपलोड कर देंगे। वैसे भी कल फ्राइडे है, सैटरडे को वीडियो आ जाएगा। वीक में एक वीडियो देने का कोशिश कर रहा हूँ। अब बेसिकली बिजी भी शेड्यूल रहता है, क्योंकि पढ़ाई भी देखना है, वीडियो भी, कंटेंट भी बनाना है, इसी वजह से ऐसे बनाता हूँ कि मेरा पढ़ाई भी हो जाए और मेरा कंटेंट भी आ जाए। इसीलिए अब कुछ मतलब मैं सोच रहा हूँ इन फ्यूचर, आप लोग को फ्यूचर में पता चल जाएगा। मैं कुछ मतलब यही सोच रहा हूँ
ये करूं, लेकिन अभी नहीं बताएंगे, तो उसको थोड़ा सा ये रहने देते हैं, ठीक है, सस्पेंस थोड़ा क्रिएट करते हैं। और क्योंकि अभी बता दूंगा तो लोग को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, इसी वजह से मैं अभी इसको नहीं करना चाह रहा। तो ठीक है गाइस, तो मिलते हैं कहीं कोई दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।